अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त, हर किसी की फेवरेट देसी जो साग होता है, तो उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखने में तो ये मतलब साग वगैरह दाल वगैरह हम समझते हैं कि इतना इसका जायका नहीं होता, पर अगर सही तरीके से बनाया जाए तो इससे ज़्यादा लजीज चीज़ मैं कहती कोई भी नहीं है। तो ये कि भाई अब इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें मैंने डाली है दो जो है साग की गठ्ठी हैं और एक पालक की गठ्ठी, और तकरीबन 10 हरी मिर्चें हैं और 2 चम्मच नमक के हैं। तो इसको कम से कम आपने 3 घंटे मतलब इसको मैंने पका लिया है। तो ये देखें अब ये येलो हो गया है, मतलब गंदला जो है ना, गंदला जो होती हैं, तो ये कि भी इसकी जो गंदल है ना, उसी में तो सारा जायका होता है। ये नहीं कि भाई फूल भी इसके डालने हैं, तो ये नहीं कि गंदले काट के फेंक दें और सिर्फ पत्ते रखें, इस तरह नहीं है, गंदल लाजमी हो इसमें ना। तो ये कि ये मैं अपनी सासू माँ से सीखा था। तो ये अब देखें पक पक के ये पीला हो गया है। खुले तसले में इसको बनाएं। तो मैं तो एक दफ़ा ही बना के ना ग्राइंड करके रख लेती हूँ, फिर तड़का लगा लेती हूँ, मतलब 1 हफ़्ते के लिए रख देती हूँ। नाश्ते में भी काम आता है ये। एक दफ़ा मेहनत कर लो, अब तो इतनी मेहनत भी नहीं होती। पहले तो हम इसको घोटते होते थे, पर अब तो ग्राइंडर में भी अच्छा बन जाता है। जायके में तो कोई फ़र्क नहीं होता। मदान वो मदानी से भी, मदानी कहते थे क्या उसे, घोटना, घोटने से भी हो जाती है ये, मतलब वो हो जाता है। और ये कि भई उससे भी ग्राइंडर में भी वही जायका होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। पहली औरतों को इतना टाइम होता था कि भी वो फिर इस तरह के मुश्किल काम करती रहती थी। पाकिस्तान में तो वैसे भी ये है कि भी देसी औरत जो है ना, बस वो खाना पकाना आना चाहिए, तो बस वो कामयाब है। बस ये कि भाई जिसके हाथ में जायका है ना, उसका घर कहते हैं कि भाई सेक्रेटरी भी कहते हैं किसी न किसी तरीके बस ही जाता है। और हमें तो बस इधर यही होता है ना, घर बसे। जैसे कि पाकिस्तान के मतलब मर्द हैं, बात कहाँ से कहाँ, साग से कहाँ से कहाँ पाकिस्तानी मर्दों की तरफ निकल गई। तो जी ये देखें अब हल्की आग पे इसको मैंने पका लिया है। तो ये देखें, ये सारा मैंने नीचे ये मेंशन भी कर दिया है जो जो इसमें चीज़ें डाली हैं। तो अच्छी तरह ये कि जिन चीज़ों को हम, बाज़ चीज़ों को हम मुश्किल समझते हैं ना, वो इतनी मुश्किल होती ही नहीं है। आराम से इसको मतलब खैर साग तो मतलब काटना सारा कुछ मतलब फिर भी थोड़ा सा लेंथी काम है, तो अब करना तो है ना। तो जी ये देखें, ये गंदल जो है ना, ये देखें किस तरह गल गई है, ये देखें। गंदल तो इसकी ना हम कच्ची भी खाते होते थे, इतनी मतलब इसमें जायका, अजीब सा एक जायका होता है ना। अच्छा जी, अब इसमें मैंने डालना है ये आटा, मैंने जो है ना ये मैंने भून के रख लिया है। तो आप देसी डाल लें तो वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, दूसरा भी डाल लें तो मतलब ठीक है। और इसको हल्का सा तवे पे अगर हम रोस्ट कर लें ना, तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है साग का ना, और लजीज हो जाता है। तो जी अब इसमें चीज़ें जो जाएंगी तड़के के लिए, मैं इसमें लहसुन और ये कुछ ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा ऐसे ही डाल देना साग में, तड़के में नहीं डालना। और ये कुछ ना दड़ी मिर्च भी जाएगी और कुछ मतलब पिसी मिर्च भी जाएगी। ये है अदरक, ये लहसुन है। बस सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स मतलब बहुत कम है ना, इसको मतलब भूनना पड़ता है ना कुछ, इसका तरीका ही बहुत सिंपल है। तो अब ये कभी ग्राइंडर में मैं साथ-साथ आटा डालती जाऊँगी, साथ-साथ ये मसाले डालती जाऊँगी, इसको फिर सारे को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने आटा डाल दिया है और अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। ये 2-3 दफ़ा में ये सारा साग ग्राइंड हो जाएगा। मतलब बहुत ईज़ी है। और ग्राइंडर में ब्लेंडर में बनाने में कोई इसका ना, थोड़ा-सा पानी डालें तो कुछ भी मतलब ये कि भई पानी ना भी डालें, साग का अपना ही होता है, ये देखें। कोई जायके में फ़र्क नहीं होता, बल्कि मुझे तो ज़्यादा ही मज़ेदार लगता है। तो जी ये तैयार हो गया। इस तरह मैंने सारा मतलब साग तैयार कर लिया है। अब जी इसका असल चीज़ जो है ना, इसका है तड़का। देसी घी का तड़का हो, ऊपर मक्खन का पेड़ा हो, आय हाय हाय! साथ पराठे हों देसी घी के,
हमारे मतलब ये कि भी एशियाई बाज़ खाने बहुत ही मज़ेदार हैं। अब ये कि भी हम मतलब ज़्यादा जायकों की तरफ और अनहेल्दी फूड की तरफ चले गए हैं, पर ये चीज़ें तो बहुत हेल्दी होती थी। अभी भी आप गांव में जाके देखें, ये कैल्शियम का ख़जाना है। जी, अब मैंने इसमें साग डाल दिए। गांव वगैरह में यही खुराक है, तो उनका जो होता है ना, जो हड्डियों का मसला नहीं होता। ये इतनी मतलब ये बेहतरीन चीज़ है। उसी टाइम फ्रेश खेत से काटा और बना लिया, उनको तो इतनी आसानी है। तो चलें जी, ये हो लग गया तड़का। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो इसकी फ़ाइनल लुक पेश करूँगी। और साथ बनेंगे इसके पराठे बना लें या मकई की रोटी बना लें, कुछ भी बना लें। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो बच्चों को ज़रूर ये आप खिलाएं, मतलब ताकत का ख़जाना है ये देखें जी। शक्ल से कितना मज़ेदार लगा है, ज़बरदस्त। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये कि भाई एक दफ़ा बस बना के इसको रख लें, तो फिर इसको लहसुन अदरक का बस तड़का लगा लें जब भी ज़रूरत हो। तो ये दावतों में भी इस्तेमाल हो सकता है, हर जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।